Is India becoming a banana republic? I thought I should give you an update since it's exactly 1 week after my last post where I told you that the authorities of UT Ladakh came and pasted these notices here saying that the land on which Hayal Alternative University is established is being taken back by the government and there'll be some demolition of the property here. साहेब चाइना में अपनी प्रोटोकॉल और अपनी डिप्लोमेसी और भारत के नाम तो नहीं, अपनी नाम को चमकाने के प्रयास कर रहे हैं। प्रयास में कितने सफल होंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र, स्वागत आपको बेरो। तो अगर थोड़ा सा मेरे काम को अगर सराहना देना है तो एक बार थोड़ा सा सब्सक्राइब और एक लाइक के बटन जो है उसको दबा देना। उसमें कोई खर्चा नहीं होता, कोई उसमें मेरे लिए कोई फायदा तो नहीं होगा, बट ये इतना इंस्पायर होता कि हाँ, मैं अपने काम पर थोड़ा सा आप लोगों के प्रयास से उत्साह होंगे। दोस्तों, दिल्ली दरबार और गुजरात आजम की हम कई बातें करते हैं, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, केरला के, मणिपुर की बातें करते रहते हैं, लेकिन आज मैं कुछ हटकर आपको एक अलग से जानकारियां देना चाहता हूं। आज 1 सितंबर 2025 है। दोस्तों, एक शख्स है, उसकी इंस्पिरेशन में उसको देख करके 3 इडियट फिल्म बनाया गया था, आमिर खान। उनका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक 1 सितंबर 1967 यानी कि 1966 को लद्दाख के छोटे से गांव में पैदा हुआ। दोस्तों, लद्दाख जैसे जगह से एक ऐसे हुनर इंसान, इंजीनियर, इनोवेटिव एक्टिविस्ट, उन्होंने बहुत कुछ देश के लिए किया और अच्छे पढ़ा लिखा एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, मतलब उनके पास इतने हुनर, अलग अलग किस्म के हुनर है। 1 सितंबर 1966 को सोनम वांगचुक लद्दाख के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उसका पढ़ाई जो है कारगिल, उसके बाद जो श्रीनगर में REC रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज बोलता था पहले, और आज के दिन पे जो NIT जो कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं, पहले पुराने जमाने में REC कहते थे उसको, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। दोस्तों, ये जो सोनम वांगचुक जो है मैकेनिकल इंजीनियर है, उनकी पढ़ाई और दिल्ली का सफ़र, उनकी श्रीनगर के सफ़र और बहुत सारे जो काम, जो अनगिनत काम उन्होंने, और इतनी इनोवेशन, इनको कई 2018 में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। ये जो है कई एक्टिविज्म में शामिल रहा है। लद्दाख के न्यू लद्दाख मूवमेंट में ये मुख्य धारा इनकी है। बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, इनमें उनकी मुख्य धारा है। लद्दाख एटोनॉमी प्रोटेस्ट में ये साथ रहा है। आर्टिकल 370 सबसे टर्निंग पॉइंट इसके लाइफ के। आर्टिकल 370, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जम्मू कश्मीर JNK को तोड़ने में इनका भी अहम हाथ रहा है। एक सिरिंग नमग्याल नामक एक बीजेपी के MP था, बीजेपी से रिजाइन करके निकल गए। बीजेपी ने उनको कई झांसाएं दिया गया था, लद्दाख को एटोनॉमी देंगे, लद्दाख को जो है इंडिपेंडेंट स्टेटहुड देंगे। तो उसके वजह से जो है सिरिंग नमग्याल, ये पढ़ा लिखा बंदा है, और सोनम वांगचुक, दोनों का एब्रोगेशन 370 आर्टिकल और JNK को 3 हिस्सा तोड़ने में इन दोनों का बहुत जबरदस्त, बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। इससे खुश होकर के जनवरी 26, 2018 को उनको परमिशन दिया गया था कि एक यूनिवर्सिटी का वहाँ पर जो है प्राकृतिक को, लद्दाख की जो एनवायरनमेंट और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए उनको एक इनाम के तौर पर दिया गया था। अब वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी या एक इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, उसका नाम है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव। उधर की संसाधनों से, वहाँ की उधर की जो है एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करना, उधर की बर्फ़ के पानी को कैसे इस्तेमाल करके उधर से बिजली पैदा करना, यानी कि फोसिल, इनकी जो यूनिवर्सिटी है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, इनोवेटिव है, इनोवेशन है, उनके पास दिमाग, मतलब देखो हर लोगों से जो है उसको कुछ अलग है। तभी तो किसी पॉलिटिकल सपोर्ट करना ना करना तो ये बात अलग है। पर 26 जनवरी 2018 को क्राउड फंडिंग द्वारा 7 करोड़ और CSR फंडिंग द्वारा 7 करोड़ 14 करोड़ की बदौलत इन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव जो है खड़ा कर दिया। फिर मैं शुरू से बोल देता हूँ, सोनम वांगचुक का जन्मदिन फिर मुबारक हो। 1 सितंबर 1966 को लद्दाख एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियर है, इनोवेटर है, एनवायरमेंटलिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है,
एक्टिविस्ट है, पॉलिटिशियन है, बहुत सारे गुण है उनमें। दोस्तों, उनको दिल्ली दरबार ने उनको प्रॉमिस किया था कि लद्दाख को एक स्वायत्ता यानी कि फुल स्टेटहुड देंगे। आज से कुछ महीने यानी कि मोटा मोटी 8 महीने पहले आपने देखा होगा कि सोनम वांगचुक दिल्ली भी आए, फरवरी मार्च के आसपास में पैदल आए थे वहां से अपने समर्थकों को साथ लेकर के। दोस्तों, उनके ऊपर धारा 144 लगा दिया गया था। उनके ऊपर धारा 144 लगाया गया था। उसमें कई एक्टिविस्ट जाकर के मिले, सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक भी जाकर के मिले हमारा साथी, हमारा कहने से, हमारा मतलब रिक्वेस्ट से, क्योंकि उनको कानून की सहारा या कानून की कितनी मतलब सलाह मशवरा करने के लिए। लेकिन सोनम वांगचुक उस समय पर जो है उतना हमारे जो सलाह मशवरा जो है उसमें उतना उनको ध्यान नहीं दे। लेकिन सोनम वांगचुक एक पॉलिटिकल मोटिवेशन है, मैं जरूर ये कहूँगा। सोनम वांगचुक का एक पॉलिटिकल मोटिवेशन है। उन्होंने शुरू में जो है बीजेपी को सपोर्ट करके जम्मू कश्मीर को तिनहिसा तोड़ने में उनका अहम भूमिका रहा। अभी जो बीजेपी जब बीजेपी अपनी दिल्ली दरबार अपनी मंसूबा पूरा होने के बाद उनकी मांग को ठुकरा दिया। इनके ऊपर अभी ईडी, सीबीआई और उनका जो लीज में दिया गया जो जमीन जो थे, इसका हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑल्टरनेटिव, इनको लीज कैंसिल कर दिया गया। और अभी सीबीआई और ईडी उनके पीछे पड़ा हुआ है, दिल्ली दरबार ने उनके पीछे लगवा दिया है। और इनके सारे जो एस्टेब्लिशमेंट जो है सरकार अपने हाथों पर लेंगे। उनका ये कहना है कि लद्दाख को शेड्यूल 6 के अंदर, यानी कि शेड्यूल 6 कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसे एक प्रोविजन है, वहां पर बाहर के लोग जाकर वहां पर जमीन ना खरीदना और वहां पर इंडस्ट्री लगाने से मतलब उनसे बचना। वास्तव में मैंने लद्दाख देखा है दोस्तों। लद्दाख अपनी बर्फ और ठंडी की मशहूर है, समंदर की जो ऊंचाई से काफ़ी ऊंचाई में है। वहाँ पर सर्दी के मौसम पे कोई बाई रोड की कनेक्टिविटी नहीं होता है, एक ही कनेक्टिविटी, हवाई संपर्क के बिना जो है वहाँ कनेक्टिविटी नहीं होता। ये उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर की हिस्सा थे कारगिल के साथ। ये लद्दाख ये चाइना के बॉर्डर में और हल्का सा रसिया और अफगानिस्तान की तरफ भी पड़ते हैं। लेकिन बलूचिस्तान की कटने के बाद जो है ये रसिया और अफगानिस्तान से कट जाता है। चाइना के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में रहा है हमेशा। अभी साहब चाइना में हैं, जो पिछले साल 2019 में गलवान वैली में चाइना के साथ भेड़ में हमारा देश का 20 जवान शहीद हो गए थे। और साहब का कहना था कि गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं, छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। छोटे आंख वाला गणेश की बॉयकॉट करके देश के स्वदेशी प्रोडक्ट को जो है इस्तेमाल करना, ये सेम चीज सोनम वांगचुक ने 1920 में इन जून 2020 इन रेस्पॉन्स टू द इंडिया चाइना बॉर्डर स्कीम, सोनम वांगचुक अपील टू यूज वैलेट पावर एंड बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट। ये जो चाइनीज प्रोडक्ट के बॉयकॉट में भी इनके एक मोमेंट रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, दिल्ली दरबार को ये नागवार यानी कि जो है मंजूर नहीं हुआ। ये आखिरी वाला पॉइंट से लद्दाख को एटोनॉमी बनाना और स्टेटहुड बनाना, एक्चुअली बीजेपी सरकार दिल्ली दरबार ने उनको प्रॉमिस किया था लद्दाख को जो है एक फुल फ्लेज स्टेट देंगे, एटोनॉमस देंगे। तो दिल्ली दरबार जो है मुकर गए। धर्मेंद्र प्रधान जी जो है इनके जो लीज में दिया गया जमीन को जो वापस ले लिया, इनके यूनिवर्सिटी को डी लिस्टेड यानी कि डी रिकॉग्नाइज कर दिया। दोस्तों, 30 सितंबर 2024 को जो मैं अभी जो बात कर रहा था, ये दिल्ली आए थे, पैदल आ गए थे दिल्ली। और दिल्ली दरबार ने उनको उनके जो मांग जो थे उनको मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया। और दिल्ली पुलिस ने उनको डिटेन कर दिया गया था सिंघू बॉर्डर पे। और अक्टूबर 2024 को उनको रिलीज किया था। और उन्होंने अनाउंस किया था कि मतलब हंगर स्ट्राइक के लिए, फिर हंगर स्ट्राइक के लिए बैठ गए। उन्होंने मिलने के लिए अपील किया था द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, लेकिन केंगा धारा 144 लगाया था उनको ऊपर। उनके जो समर्थकों के साथ वो अरेस्ट रहा और उनको खाली हाथ लद्दाख वापस जाना पड़ा। मुझे अफसोस है
सोनम वांगचुक इतने पढ़े लिखे आदमी और पॉलिटिकल समझ रखने वाला लद्दाख के एजुकेशनिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, रिफॉर्मिस्ट, आज उनके जन्मदिन है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर तोड़ने में उनका भी हाथ रहा है, पर मौजूदा दिल्ली दरबार उनको कुछ देने वाला तो नहीं। मैं फिर बताता हूँ, लद्दाख बहुत अच्छी जगह है, ड्राई डिजर्ट है। लद्दाख की जो टेम्परेचर -40, सर्दी के मौसम में कोई संपर्क लैंड यानी कि बाई रोड की कोई संपर्क नहीं होता। हवाई जहाज के द्वारा उनको लेह लद्दाख की जो है जाना पड़ता है। सोनम वांगचुक के साथ जो होना नहीं चाहिए था, और दिल्ली दरबार की जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो है सोनम वांगचुक की लाइफ में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि देश बदल रहा है। मुझे ऐसे नहीं लगता सोनम वांगचुक के जो मांग जो है पूरा होंगे। आज के वीडियो को जो है ख़त्म करता हूँ, और सोनम वांगचुक से भी जो है मेरा एक अपील रहेगा, किसी देश या प्रदेश को किसी इन्फ्लुएंस के साथ जम्मू कश्मीर को तोड़ने में जो आपके हिस्सा, जो कंट्रीब्यूशन रहा है, वो जम्मू कश्मीर कश्मीर के लोग या जम्मू के लोग कभी उसको भूल नहीं पाएगा। आपका हाथ भी खाली है, दिल्ली दरबार का मंसूबा पूरा हो गया, जम्मू का हाथ भी खाली है, कश्मीर का हाथ भी खाली है, और तुम्हारा हाथ भी खाली है। पिछले जब से जो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद तुम लोग खाली बैठे हो, लद्दाख के लोग खाली बैठे हो। जो पहले ऑटोनोमस काउंसिल के नाम से जो फंड आता था, वो आज आपके पास नील बता नील। दोस्तों धन्यवाद, देखते रहिएगा बेरक टॉक।